नूले सुबह सुबह उठ गई हो? ये पता नहीं कहाँ चलता हूँ। सैरी करने के लिए उठी हो? कैसे उठी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। और आज देखें जी रमज़ान की कुछ जो है वो तैयारियाँ मैंने की थी, प्री रमज़ान प्रेपरेशंस। और ये है कि कुछ रह गई थी क्योंकि मैं चली गई थी गुजरात और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मेरी ग्रोसरी में से रह गई थी, वो भी मुझे बाय करनी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा शुरू होने वाला है, तो साथ साथ जी ये है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ख़त्म हो रही थी और वो सब मैंने लेनी थी। और साथ साथ किचन की कुछ आइटम्स थी, कुछ वॉशिंग की आइटम थी जिसमें सर्फ सोडा और ये सारी चीज़ें थी, वो सारी ग्रोसरी मैंने करनी थी। तो बस फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार और सारी चीज़ें मैंने दोबारा से बाय करनी थी जो अगले महीने के लिए, तो वो मैंने बाय की। और साथ साथ ये है कि कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, और फिर साथ साथ माशाल्लाह आपको पता है कि कहते हैं कि बसते घरों में ये चीज़ें आती जाती रहती हैं और बस ये सिलसिला जो है चलता रहता है। तो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस सिलसिले को चला रहा है और चलाता रहेगा जब तक जो है ज़िंदगी है। और ज़िंदगी तो ऐसे ही है कि सब कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम है और ज़िंदगी जो है इसी तरह से चलती है। तो बस कुछ फ्रूट्स लेने थे मैंने फ्रूट चाट के लिए, और मैं फ्रूट चाट में के लिए ले रही थी ग्रीन एप्पल, केले और स्ट्रॉबेरी लेनी थी। और स्ट्रॉबेरी तो इतनी महंगी थी ना। और ये है कि कुछ मैंने किन्नू लेने थे और मैंने सोचा कि कुछ वेरिएशंस भी हो जाएंगी और कुछ टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो किन्नू को भी मैं ना आजकल फ्रूट चाट में सोच रही थी कि मैं चंक्स उसके काट के डालूँ, उसका भी बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और बड़ा मज़ेदार लगता है। तो वो बस लेना था। और जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं वहीं से ना साथ ही वेजिटेबल और फ्रूट की बड़ी अच्छी शॉप है और बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा जो है ना वो मैनेजेबल हर चीज़ होती है यहाँ पर। और बस साफ़ सुथरी सी, आप एक ही स्टोर से एक ही छत के नीचे से हर चीज़ अवेलेबल है। तो बस मैंने और ज़ियान ने नूरे को छोड़ा बाबा के पास, और वो जो है वो आप देख सकते हैं कि वो बस मिस ब्रिगेंजा बन के ना आज आई हुई थी। ऐसे बाज़ार जा रही थी ना, पता नहीं उसे क्या मसला है, वो ना जैसे ही पता चलता है बाहर जाना है तो बस वो जो होता है ना बस निकाल के पहन लेती है। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आके मैंने सारी जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह निकाली और समेटी। और ये है कि कुछ चीज़ें थी किचन की, वो मैं फ्रूट कॉकटेल लाई थी कि चले कभी दूसरी क्रीम वाली चाट बना लूँगी। और साथ साथ क्योंकि एक जैसी चीज़ें खा खा के भी ना बंदे का दिल जो है ना वो उकता जाता है। और सब्ज़ इलाचियाँ और कहवा वगैरह ख़त्म हुआ था, वो ले आई थी मैं। और लेमन, इसका लहसुन और अदरक का पेस्ट ख़त्म था, वो मैं लेके आई थी। और साथ ये है कि बिरयानी मसाला और चाट मसाला जो है वो ख़त्म था, वो ले लिया मैंने। और सारी चीज़ों को जो है वो मैं समेट रही थी। तो चिकन क्यूब भी जो है वो मैं इकट्ठे ही लेके आ जाती हूँ, 6-7 जो है इसके पैकेट्स। तो वो फिर मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है, कोई भी किसी किस्म के चावल, कोई चाइनीज़ और इस तरह से ना। और साथ पालक लेके आई थी और जो है कीमा लेके आई थी मैं, और कुछ जो है वो फ्रोज़न आइटम्स लेकर आई थी, ताकि ये है कि इफ्तारी में कुछ अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मैं बना सकूँ बच्चों के लिए। और फिर साथ ये है कि सारी चीज़ों को मैं समेट रही थी। टूथपेस्ट ख़त्म था, वो ले लिया था। और जो है ना बस उनकी मैं सेटिंग कर रही थी और उनको सारी चीज़ों को मैं अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी।
और साथ मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ, और फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि चलें आज आलू कीमा बना लेती हूँ। वैसे मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता रही थी कि रमज़ान में बहुत कम जो है वो मैं सालन बनाती हूँ, क्योंकि कभी आलू का पराठा, कभी अंडा पराठा, और कभी ये है कि इसी तरह से ना चलती रहती है हमारे रमज़ान में ना। मैं बहुत कम सालन वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद कोई भी खाना नहीं खाता, ना हस्बैंड मेरे खाते हैं ना मैं। और फिर सुबह जो है वो सहरी में इसी तरह से कभी कभी तायर भाई सालन भेज देते हैं, तो फिर वो हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चले आलू कीमा बना लेती हूँ। एक दिन मैं आलू और कीमा रोटी के साथ हम लोग खा लेंगे, और जो वो बच जाएगा फिर उसके हम फिर से आलू और कीमे वाले जो है स्टफ्ड पराठे बना लेंगे, वो भी बड़ा मज़ा आता है उसका। तो यहाँ पर मैंने अनार भी आपको बताया था, मैंने उसको फ्रीज़ किया होता है छोटे छोटे से पैकेट्स बनाकर, और सिर्फ खूबसूरती के लिए इसको मैं ऐड करती हूँ। और साथ मैंने ऑरेंज जो है इसके चंक्स डाले थे, और ये भी बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है फ्रूट चाट में। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मामा ने मुझे मेवा दिया था आते हुए साफ़ सुथरा, मेरी खाला ने साफ़ करके मामा को दिया हुआ था, और मामा ने मुझे एक बड़ा जार दे दिया। तो वो भी इतना इजी हो गया ना, बस मैं उसको हल्का सा वॉश करती हूँ और उसको डाल लेती हूँ। तो फिर साथ में चाट मसाला और थोड़ा सा केचप डाल के मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। और फ्रूट चाट बनाने के बाद जो है वो मैंने सोचा कि आज फ्रूट चाट बना लेती हूँ, और साथ में ये है कि जो है ना मैं आज दही भल्ले बनाऊँगी सही इंडियन स्टाइल के ना, जो ओरिजिनल कराची वालों के बिहारी किस्म के ना दही भल्ले होते हैं। हम लोगों ने तो दही भल्लों की ना मत मार दी हुई है, लेकिन जो ओरिजिनल और अथेंटिक रेसिपी है ना दही भल्लों की, वो ये होती है कि दही और सिर्फ भल्ले, उसमें और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं जाती, और चंद स्पाइसेस जाते हैं। तो बस ये है कि वो मैंने साथ में बना लिया था, और साथ साथ जो है वो आलू कीमा बन रहा था, बड़ा मज़ेदार किस्म का मज़ेदार आलू कीमा बना रही थी मैं। और शबीर मेरे साथ था, और बच्चों को देख रहे थे, और बस बच्चे भी, ज़ियान भी स्कूल से आ गया था। ज़ियान का स्कूल माशाल्लाह स्टार्ट है, तो शबीर को मैंने कहा तुम बच्चों को देखो, और मैं जो है वो एक आसानी से ना, और मैं बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में चली जाती हूँ, और किचन में जो है वो तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ एट वंस मेरे से एकदम से नहीं होती, मैं हर चीज़ को अपने टाइम से पहले करती हूँ। तो बस फिर पालक जो है वो संभाल ली हमने काट कूट के। तो फिर ये है कि नूरे फातिमा देखें, मैंने कपड़े जो कल धोए थे वो सारे जो है वो उतार के हमने समेट लिए थे, और उनको इंशाल्लाह अली भाई आएंगे और वो बड़े अच्छे से इनको ना तय करके रख देते हैं सबके अलग अलग पोर्शंस में। तो नूरे फातिमा को आप देखें कि ये जो है ना वो बाल्टी उठा के ना तो जो है ना क्या कर रही है। और फिर जो है तकरीबन असर की नमाज़ 5 बजे के बाद जो है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में वो दोबारा चली जाती हूँ, और फिर मैं कुछ भी पकोड़े और फ्राइंग वगैरह का जो भी काम होता है मैं उस टाइम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पकोड़ों का जो है ना वो बैटर तैयार करके रख लिया था, और साथ में मैं बना रही थी चिकन के छोटे समोसे। और ये है कि पकोड़ों के बैटर को आज मैंने ना अपने हस्बैंड के स्टाइल से बनाए थे, उनको पालक वाले पकोड़े बड़े पसंद हैं। तो ना मैंने ना आज पालक वाले पकोड़े बनाए थे, उसमें मैं अनार भी डालती हूँ, उसका बड़ा मज़ा आता है और बड़ा खूबसूरत लगता है, एक टेम्पटिंग सी लुक आती है। और मेरे हस्बैंड को ना पालक वाले पकोड़े बड़े पसंद है, और आज वो बड़े खुश हुए। लेकिन हमारे घर में ना, गुजरात वाले घर में पालक वाले पकोड़ों को इतना पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो उनको लाइट कलर में पकोड़े अच्छे लगते हैं। साथ साथ मैंने दही बड़े भी बना लिए थे, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ मैंने इमली वाली चटनी, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, नमक और ग्रीन चटनी डाली थी, दैट्स इट। तो ये भी बड़े मज़ेदार और एक अलग सा ना इसका फ्लेवर आता है और बड़ा मज़ा आता है इसका। तो बस ये हमारी अफ्तारी रेडी थी, हम कर रहे हैं अफ्तारी। सो होपफुली व्यूवर्स आपने आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।